नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। आप देख रहे होंगे एक हथेली मेरे पास है, ये रियल हथेली है और आप पुरुष जातक हैं, मेल। यहाँ पे देखेंगे तो ठीक 2024 के मिडिल से बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है और ये बुद्धादित्य राजयोग आपको व्यापार की तरफ ले जाएगा, बिजनेस की तरफ ले जाएगा। और बिजनेस के अलावा अगर आप दूसरी किसी चीज़ में जाते हैं, बिजनेस और नौकरी के अलावा, जैसे राजनीति में हो या अन्य प्रकार की चीज़ों में, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। ये जो बुध और आदित्य जो राजयोग बन रहा है बृहस्पति के कारण, इसमें बृहस्पति की बड़ी भूमिका है। तो ये राजयोग आपको व्यापार दिलाएगा और जबरदस्त उछाल दिलाएगा। व्यापार के कारण आपकी पहचान बनेगी, व्यापार के कारण आप जाने जाएंगे और व्यापार के कारण ही आपका वर्चस्व देखा जाएगा। किस प्रकार बन रहा है उस पे चलते हैं, आपके सवालों को लेते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिएगा, आपको अपने जीवन काल में हनुमान जी की प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए और पूरा समर्पण हनुमान जी के प्रति उनके चरणों में आपको करना चाहिए। तो जीवन में आपकी सार्थकता आएगी, चमत्कारिक प्रभाव जीवन में आएगा और जीवन का उद्देश्य क्या है आपको समझ में भी आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका बुध का क्षेत्र है, ठीक है ना। और बुध के क्षेत्र में जो उंगली है, जिसको हम कनिष्ठिका कहते हैं या लिटिल फिंगर कहते हैं, उसका झुकाव यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। तो धन कमाने की जो ललक है ये जीवन में बनी रहेगी, आगे चलकर इसका फायदा भी मिलेगा, ये स्पष्ट दिख रहा है। दूसरा, ये अगर हम ध्यान से देखें तो इसके पहले पौरवे तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। तो आगे चलकर कहीं ना कहीं उत्कृष्ट व्यापार ये आपको दिलाएगी। अगर आप नौकरी में भी जाएं, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, इस नौकरी में उच्च पद पे जाएंगे। पहले तो व्यापार है, पहली शर्त व्यापार की है। और दूसरे में अगर व्यापार नहीं करना चाहते हैं तो आप अगर नौकरी करें तो कहीं ना कहीं अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व रहेगा, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होंगे, ये निश्चित दिखाई दे रहा है। दो चीज़ों से सफलता मिलेगी। एक तो आने वाले समय में आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसमें बढ़ोतरी होगी, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा रहेगा और कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे आप सफल होंगे। दूसरा, आपके अंदर जो गुण उभर रहा है अपने ही बलबूते पे कुछ करने वाला, इस गुण के कारण आप अपने जीवन काल में सफलता की प्राप्ति करेंगे। ये है बुध का योग। अब बुध की जो पर्वत है वो भी अच्छा है। आने वाले समय में एक समय आपका ऐसा रहा है, जीवन काल के 45वें वर्ष के लगभग, इस बुध की वजह से आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसमें ज़्यादातर मामले में पूरी सफलता अर्जित करेंगे। और 42वें वर्ष से अब जब आपके जीवन का 42वां वर्ष आएगा, उस 42वें वर्ष में ऐसी स्थिति आ रही है कि हर तरह की जो परिस्थितियां हैं उनको आप भली भांति समझेंगे, भली भांति परखेंगे और अगर योजना बनाकर चलें तो आपका बहुत बड़ा फायदा होगा। और ऐसी स्थिति भी आ रही है कि जो कार्य आप एक बार प्रारंभ करेंगे उसे पूरा अवश्य करेंगे, अधूरे में नहीं छोड़ेंगे। आपकी हथेली में आप देखें, बुध का पर्वत सकारात्मक स्थिति में आ रहा है, अच्छी स्थिति में उभर रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल करेंगे, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानेंगे और व्यापार से संबंधित कार्यों में आपको विशेष सफलता प्राप्त होने बैठ जाएगी।
जब जीवन काल का 42वां वर्ष आएगा आपका, ठीक है ना, तब उससे पहले व्यापार नहीं है और नहीं राजनीति जैसी कोई चीज़ है। इन दोनों से अभी अलग रहें। और जो आप चाहे नौकरी की स्थिति में जा रहे हैं, प्राइवेट या सरकारी या अन्य काम कर रहे हैं, वो चालू रखें, उसी में आपका जीवन जो है अच्छा चलेगा। अगर आप इन चीज़ों की ओर आए तो नुकसान की स्थिति है 42वें वर्ष से पहले। ठीक, अभी थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपका, मैं थोड़ा राजयोग से हट के जा रहा हूँ, ये थोड़ा हल्का इधर को झुक रहा है और यहाँ से रेखा इसको काटती हुई दिखाई दे रही है। जो दाम्पत्य जीवन का चरम सुख है, उसके बीच में परिस्थिति खड़ी हो सकती है, तो उससे थोड़ा बच के रहें। अब दूसरा, ये उंगली देखिए, ये भी इस तरह से झुक रखी है आपकी इस उंगली की तरफ, मिडिल फिंगर की तरफ। इसका मतलब है यश पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह और अपने कार्यों में विस्तार पाने की जो चाह है आपके अंदर, वो उभरती हुई दिख रही है और इसके कारण आप सफल होंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हल्की बड़ी दिखाई दे रही है, बहुत हल्की, लेकिन है तो बुद्धादित्य राजयोग बना रहा है बृहस्पति के कारण। ठीक 42वां वर्ष जब आपका लगेगा, उसमें आप देखेंगे तो आप व्यापार में उतरेंगे तो आप ज़्यादा सफलता अर्जित करेंगे। व्यापार के कारण जाने जाएंगे, व्यापार के कारण आपकी पहचान बनेगी और व्यापार के कारण ही लोग समाज में आपको जानेंगे। ये था बुद्धादित्य योग। ठीक, अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपका जो अंगूठा है ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि जीवन काल के 2024 की मिडिल से पहले कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। अगर आपने जल्दबाजी में, भावनाओं में आके और उतावलेपन में कोई काम कर दिया तो वो धन हानि भी करा सकता है। और 2024 के मिडिल से पहले व्यापार बड़ा सोच समझ कर करिएगा, ये व्यापार में नुकसान को दिखा रहा है। यदि व्यापार करते भी हैं तो पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए आपको। और एक बात का ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। खासकर जीवन में अच्छे धन कमाने की स्थिति 2024 की मिडिल के बाद दिखाई दे रहा है, तो लेट आएगी। हाँ, 2024 के मिडिल के बाद से चीज़ें ठीक होने बैठ जाएंगी, अच्छी खासी होने बैठ जाएंगी। जीवन काल के 45वें वर्ष में भाग्योदय की स्थिति आ रही है और जीवन काल के 56 वर्ष के आयु के बाद भी बहुत अच्छा समय आपका आता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये आपकी हथेलियाँ विशेष प्रकार की चीज़ों को कह रही है, तो इस बात का आपको जो है ध्यान रखना है। अब थोड़ा वर्तमान स्थिति को देखें तो वर्तमान स्थिति में आपकी पूरी हथेली में जाल बना हुआ है, रेखाएं टूट रखी हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, किसी में चिन्ह बन रखे हैं तो लेकिन वो अलग किस्म के बन रखे हैं जिसका फायदा नहीं होना है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहला प्रभाव आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति आ रही है, आप उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं, कन्फ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं। कई बार आप दुविधा में आ जाते हैं और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो रही है, आप सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक क्षेत्र पे बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। आर्थिक रूप से बहुत तंगी आ रही है, संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक रूप से आप बीमार नजर आ रहे हैं, धन नहीं बच पा रहा है, टिक नहीं पा रहा है, बहुत मेहनत है लेकिन धन फंसा हुआ सा दिखाई दे रहा है, काम बनते बनते अड़ंगे आ रहे हैं। तो आर्थिक स्थिति आपकी बीमारों अवस्था में आ रही है। तीसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, कहीं ना कहीं ये विकार देने की कोशिश कर रहा है। चौथा, इसका प्रभाव रिश्तों पर पड़ रहा है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता,
परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता, इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं या हो रही होंगी, ये स्पष्ट दिखा रहा है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सफलता का स्तर होना चाहिए था वो सफलता का स्तर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए एक जो है वनस्पति स्नान दे रहा हूँ, उसको जरूर करिएगा। और एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, उसको भी जरूर करिएगा, आपको लाभ होगा। दूसरी स्थिति देखिएगा, यहाँ पे ये आपकी सूर्य की रेखा है। अगर ध्यान से देखें तो ये आपकी सूर्य की रेखा है और यहाँ से इस प्रकार से जो है ये दिखाई दे रहा और एक लाइन इधर जा रही है। बहुत बड़ा सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन उसको रेखा काट रही है और बुद्ध की तरफ जा रही है। अब इस रेखा की वजह से क्या है कि आप जीवन में लगातार उलझे हुए नजर आ रहे हैं। सम्मान तो आता है लेकिन परेशानियां भी जैसे साथ साथ आ रही हैं। आपकी परेशानियां जैसे इस समय खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। ये सूर्य पर्वत इस चीज को दिखा रहा है। दूसरी बात, आप जितना प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों में पूरी सफलता हाथ नहीं लग रही है। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर के नहीं आ पा रही हैं। एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे में अगर व्यक्ति व्यापार में जाता है तो देखिएगा व्यापार में वो विस्तार नहीं पाता है, व्यक्ति वो फैलाव नहीं पाता है, वो ब्रांड बनकर नहीं उभरता है, वो नाम और यश उसको नहीं मिलता है जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी भी कर रहा हो तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। अब क्यों होता है ये? क्योंकि धीरे धीरे आपकी रूटीन जो होता है वो अनमैनेज हो जाता है, वो मैनेज नहीं रहता है और उसके कारण आपके शरीर में जो 8 चक्र हैं, वो 8 शारीरिक चक्र इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं रहते हैं और जिसके कारण उसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पर पड़ता है। चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की खुशहाली हो, चाहे जीवन का उत्साह हो, चाहे जीवन की जो ऊर्जा होनी चाहिए थी वो ऊर्जा हो, ये चीज़ें बिखराव की स्थिति में आ जाती हैं और इनकी आपको चिंता करनी पड़ती है। और सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है आर्थिक क्षेत्र पे। आर्थिक रूप से तंगहाली, संघर्ष और अभाव की स्थितियां आनी बैठ जाती है। कोई काम करना हो, व्यक्ति 100 बार सोचता है कि कहाँ से धन का मैनेज करे। अनायास खर्चे आ जाते हैं जिसकी आपने सोचे भी नहीं होगी। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिएगा, मैं ऑडियो के माध्यम से एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। इसको प्रॉपर तरीके से 3 से 4 महीने तक करिएगा। इसका समय निर्धारित है, जिस समय पे कहूँगा उसी समय पे ये क्रिया करनी है। इसमें 5 मिनट का इधर उधर होना भी इस क्रिया को बाधित करता है, इसका फल नहीं मिलता है। तो जो टाइम आपको कहा जाएगा उसी टाइम पे आपने सूर्य क्रिया करनी है प्रत्येक दिन और 3 से 4 महीने तक करनी है। उससे क्या होगा कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव धीरे धीरे आपके जीवन में स्पष्ट रूप से दिखने बैठ जाएगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की जो खुशहाली होती है वो खुशहाली हो, जीवन का जो उत्साह होता है, ऊर्जा होती है,
इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो जरूर करें, आपको लाभ होगा और उसका लाभ फिर आपका कर्म क्षेत्र भी देगा। क्योंकि आप अपनी उंगली को देखें, विशेषकर बीच की उंगली, ये एक सही अनुपात में खड़ी स्थिति में है। तो इसका मतलब है कि आपकी मानसिक क्षमता बहुत अच्छी है और ये उंगली का झुकाव बता रहा है कि आपकी जो आध्यात्मिक पावर है वो भी जबरदस्त है। आपका ये पर्वत कह रहा है कि आप स्वाभिमानी हैं, विवेकी हैं, दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति हैं, बुद्धिमान हैं और भाग्य आपका निश्चित ही साथ देगा। आप भाग्यवान भी होंगे, ये स्पष्ट तरीके से बताता हुआ नजर आ रहा है। तो जरूर करिएगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो आने वाले समय में चाहे आप जो है व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क की रेखा, सूर्य का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है, तो मनी ऐसा आपका माइंड कह रहा है कि पब्लिक फिगर बन जाएं, जो यश दे, कीर्ति दे और चीज़ों का विस्तार करे। तो माइंड इसी तरह से आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ से देखेंगे आप तो ये हल्का इस तरफ भी आ रहा है, मानी कल्पनाएं बहुत ज़्यादा, जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई और इसमें एक चीज़ ये दिखाई दे रही है, फिर एक चीज़ ये दिखाई दे रही, परिवार के प्रति समर्पण की भावना। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे धर्म में, अध्यात्म में रुचि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इसका आपको लाभ भी होगा। आप देखेंगे एक रेखा इस तरह से जा रही है, एक रेखा इस तरह से जा रही है, एक रेखा इस तरह से जा रही है और एक रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये रेखाएं एक दूसरे को काट रही है और ये सभी कौन सी रेखाएं हैं? करियर और धन से संबंधित रेखाएं। जब तक ये स्पष्ट एक रूप में ना आ जाए तब तक चाहे धन का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, जो एक दिशा होनी चाहिए थी, जो एक स्थायित्व होना चाहिए था, उसमें कमी को दिखा रही है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, इसको जरूर करें, अच्छा लाभ होगा। यहाँ पे ये रेखा बढ़िया है, स्पष्ट कह रही है कि आयु बहुत अच्छी रहेगी, जीवन में निश्चित ही सफलता मिलेगी और व्यापार से संबंधित चीज़ों में बड़ी तरक्की मिलेगी और बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में धन कमा सकते हैं, इसकी संभावना को बता रही है। लेकिन थोड़ा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखें, आपको लाभ होगा। यहाँ देखेंगे तो ये पहली रेखा है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। इसको बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं। तो इसका मतलब है बड़ी संकट तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो मौसमी बीमारियां होती हैं, जो वायरल बीमारियां होती हैं, इन चीज़ों से और या जो खाने पीने की बीमारियां होती, इन चीज़ों से आपको बच के रहना है। दूसरी रेखा है धन और संपत्ति की रेखा। जब आपकी धन और करियर की रेखा एक रूप में आ जाए तो निश्चित रूप से अब खासकर 45वें वर्ष से जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है धन और संपत्ति से संबंधित। तीसरी रेखा आपकी जो है अच्छी है, ये है सुख की रेखा। इसका मतलब है आपको अपने जीवन में अपने धन का, अपने स्वास्थ्य का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख जबरदस्त मिलेगा। पूर्व जन्म में बहुत पुण्य कर्म आपने किए हैं, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है और उन पुण्य कर्मों की वजह से ही मनुष्य योनि में दोबारा आप आए हैं। पुरुष लिंग में थे, पुरुष लिंग में ही आए हैं। इसके कारण अच्छा नॉलेज आपको जीवन में प्राप्त होगा और अच्छा धन आप जीवन में कमाएंगे और धर्म और अध्यात्म के महत्व को समझेंगे और उस और भी अपने जीवन को ले जाएंगे और इसका पुण्य भी आपको निश्चित रूप से मोक्ष के रूप में मिलेगा। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसका पुण्य कमाएंगे।
यहाँ पे देखें तो वर्टिकल लाइनें दिखाई दे रही हैं। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही क्वालिटी आपको जो है अच्छी चीज़ों की ओर ले जाएगी। आपका पहला सवाल है, क्या राजनीति में आ पाऊंगा? देखो, राजनीति में आने के लिए 4 ग्रहों का मजबूत और सुंदर होना बहुत जरूरी है। अब विशेष देखिएगा, सबसे पहले इसमें जो है मंगल आता है। आपका मंगल ठीक है तो जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा देगा, एनर्जेटिक स्वभाव देगा, तो राजनीति के लिए ये बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा है बृहस्पति। आपका बृहस्पति बहुत शानदार है। बृहस्पति के कारण चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो, चाहे कानून का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो, इसमें ये आपको सम्मान जनित चीजें देता हो दिखाई दे रहा है। तीसरा आता है सूर्य। आपका सूर्य ठीक नहीं है राजनीति के लिए। आपका सूर्य सफलता नहीं दे रहा है। राजनीति में अगर आ भी जाएंगे तो जो सफलता आपको प्राप्त करनी थी उस सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो सरकार का कारक होता है, पिता का कारक होता है, राज्य का कारक होता है, औषधि का कारक होता है और धन का भी कारक होता है। तो ये आपका जो है राजनीति के लिए मना कर रहा है। दूसरा आता है चंद्रमा। चंद्रमा आपका एक रूप नहीं है राजनीति की दृष्टि से। तो 2 ग्रह मेन जो है वो आपका राजनीति के लिए मना कर रहे हैं, तो राजनीति की संभावनाएं कम हैं। दूसरा, इस समय पैसों की समस्या चल रही है, कब तक चलेगी? 2024 के मिडिल तक समस्या बनी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बेहतरीन स्थिति में आ रही है। फिर भी उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें, कुछ जरूर लाभ होगा। तीसरा, आप लिख रहे हैं कौन सा बिजनेस करेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी बिजनेस बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। जीवन काल के 42वें वर्ष से, जब आप 42वें वर्ष की आयु में आएंगे तब आपका बिजनेस बहुत शानदार दिख रहा है। फिर भी अभी पूछ रहे हैं तो बृहस्पति से संबंधित, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में करो, चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र में करो, चाहे मैनेजमेंट के क्षेत्र में करो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र में करो, चाहे कानून से संबंधित काउंसलिंग के क्षेत्र में करो, ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही हैं। और आपने चौथा सवाल पूछा है, पारिवारिक जिंदगी कैसी रहेगी? जब तक इस नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव है तब तक चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे परिवार का सुख हो, चाहे कुटुंब का सुख हो, उसके चरम सुख के भोग में परिस्थितियां सामने आ सकती हैं। लेकिन इसको ख़त्म करेंगे तो इसके बाद का जो जिंदगी है वो अच्छी दिखाई दे रही है। आप लिखते हैं संतान कितनी होंगी, ये चीज़ें हम नहीं बता सकते हैं और मुझे इतना देखना भी नहीं आता संतान कितनी होगी। हाँ, लेकिन ये निश्चित है कि संतान योग आपके बन रहे हैं, चिंता की जरूरत नहीं है। छठवां आप लिखते हैं, राजनीति में जाने पर कहाँ तक पहुंच सकता है, हूँ किस पद तक जा सकता हूँ? देखिए, राजनीति में जो है बहुत बड़ी सफलता नहीं दिखाई दे रही है। सातवां, कौन सा बिजनेस करने से धन का स्रोत अच्छा बढ़ेगा, ये मैं बता चुका हूँ। और दूसरा देखो तो कपड़े से संबंधित कार्य हो, रेडीमेड कपड़ों से, या लग्जरी आइटम से संबंधित कार्य हो, या ब्यूटी इंडस्ट्री से संबंधित कार्य हो, ये भी आपके लिए ठीक रहेंगे। तो ये थे आपके सवालों के उत्तर और सवाल। अब देखिएगा, आपका शुक्र का भाग, घूमने फिरने के बड़े शौकीन रह सकते हैं, अपने को मेंटेन रखेंगे, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देंगे, अपने को सज संवार कर रखेंगे, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। मंगल की हमने पहले ही बात कर ली है, बृहस्पति और की बात कर ली है, सूर्य की बात कर ली है। सुबह उठने में थोड़ा आलस्य ज़्यादा रह सकता है, इसको त्यागना होगा।
छोटा काम भी करेंगे तो नीम फिम पाने की इच्छा रहेगी, इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। थोड़ा सा आपका चंद्रमा हल्का गड़बड़ है, तो कभी कभी मन गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानी से ग्रसित रह सकते हैं, यो कभी कभी मन नहीं लग सकता है, तो इसको ठीक करने के लिए भी उपाय दे रहा हूँ। खासकर मैं दिव्य स्नान, वनस्पति स्नान कह रहा हूँ जिसको मैं, और दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। हनुमान जी की एक छोटी सी पूजा दे रहा हूँ, जरूर करें, बहुत अच्छा लाभ आपको जीवन में होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।